आप भी बन सकते हैं टॉपर, लेकिन कैसे? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि उसके बिना आपके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं आप में से उसका सबसे अच्छा जवाब कौन देता है। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं? आप कहेंगे सर कैसी बात करते हैं, टॉपर क्यों नहीं बनना चाहेंगे? टॉपर तो सभी बनना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब देना इतना सरल नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं? वैसे ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ सर, हम टॉपर बनना चाहते हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, अर्थात आप टॉपर तो बनना चाहते हैं। फिर मैंने यह सवाल आपसे क्यों किया? देखिए, टॉपर वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। आप यह सवाल अपने आप से पूछिए कि आपकी वास्तविक इच्छा क्या है। क्या मैं वास्तव में टॉपर बनना चाहता हूँ? आप टॉपर बनने के लिए कितने तत्पर हैं? आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है? इस बात पर डिपेंड करता है कि आप टॉपर बनेंगे या नहीं। टॉपर क्यों बने? देखिए, जो छात्र टॉपर बनता है उसको एक अलग ही पहचान और विशेष सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति टॉपर बनते हैं उनको एक आदर्श माना जाता है। तो टॉपर बनने के लिए आपका पहला कदम है आपकी इच्छा। जी नहीं, प्रबल इच्छा। देखिए, टॉपर बनने की इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रबल इच्छा होना चाहिए। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए सुबह के 4 बजे है, आपकी नींद खुल जाती है और आपके मन में इच्छा आती है कि क्यों ना पढ़ाई किया जाए, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से आप रज़ाई में ही दुब के बैठे रहते हैं। अब देखना ये है कि आपकी कमज़ोर इच्छा है या प्रबल इच्छा है। अगर आपकी कमज़ोर इच्छा होगी तो आपकी ठंड उस इच्छा पर हावी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि कौन ठंड में यार रज़ाई से निकलेगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है ना, पढ़ लेंगे। अगर आपकी इच्छा प्रबल होगी तो आप क्या करेंगे? आप रज़ाई हटाएंगे, बेड से उठेंगे, पढ़ाई के लिए रेडी होंगे और अच्छे से फोकस के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं और वो रज़ाई में ही डूब के रह जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग टॉपर भी नहीं बन पाते। दोस्तों, जिस समय आप सो रहे होंगे, हो सकता है उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा हो। मैं ये बात फिर से बोलना चाहूँगा, जिस समय आप सो रहे होंगे उस समय कोई पढ़ रहा होगा और वह अपनी प्रबल इच्छा से टॉपर बन जाएगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका अगला कदम है सोच। जी नहीं, बड़ी सोच। स्टूडेंट की सफलता में उसकी सोच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं उनकी सफलता उनकी सोच पर डिपेंड करती है, क्योंकि बिना सोच के कुछ घटित होता ही नहीं, बाकी सब कुछ तो उसके बाद होता है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आपने सोचा नहीं और वो हो जाए। पहले आप सोचते हैं, उसके बाद आप वह काम करते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति घर बनाना चाहता है, तो वह सबसे पहले उसका नक्शा तैयार करेगा। वह सोचेगा कि घर कैसा बनेगा, उसके लिए सामग्री जुटाएगा, उसके बाद ज़मीन पर घर बनाएगा। इसी प्रकार आप टॉपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले तैयारी करनी होगी। देखिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं तुम टॉपर नहीं बन सकते, इतना आसान नहीं होता टॉपर बनना। आप किसी और की बात ना सुने और अपनी सोच को बड़ी सोच में बदलें, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, जो सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं, जो सपने देखते ही नहीं उनके पूरे भी नहीं होते। प्रयास तो सभी करते हैं टॉपर बनने के लिए, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और आलस की वजह से मात्र कुछ ही अंक से टॉपर बनने से चूक जाते हैं। याद रखिए, अगर आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो आपको 110% की तैयारी करनी होगी। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप टॉपर तभी बन सकते हैं जब आपके अंक अच्छे आएंगे। जी नहीं, बल्कि अन्य छात्रों से ज़्यादा अच्छे अंक आएंगे। देखिए, जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही अन्य छात्र भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको यह तो नहीं पता कि उनकी तैयारी कैसी है, क्योंकि आपको उनसे बेहतर अंक लाने हैं, इसलिए आपकी तैयारी भी उनसे बेहतर होनी चाहिए।
अब मान लीजिए किसी परीक्षा में 10,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, तो आपको 9,999 विद्यार्थियों से ज़्यादा बेहतर अंक लाने होंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप 100% लाना चाहते हैं तो आपको 100+ या 110% की तैयारी करनी होगी। एक बात और, आपको परीक्षा में इस आधार पर नंबर नहीं मिलते हैं कि आपने कितना मेहनत किया है और क्या क्या याद है आपको, बल्कि आपके द्वारा लिखे गए उत्तर के आधार पर ही आपको नंबर मिलते हैं। आगे आप सीखेंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी या रणनीति अपनाना है आपको टॉपर बनने के लिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अप्लाई एवरीथिंग जो आपने सीखा है उसे लागू कीजिए और इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।